बारी बारी सबकी बारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। फ्रैंकफर्ट में दूतावास में क्या हुआ है पाकिस्तानी झंडे के साथ, जानेंगे जर्मनी को क्यों सुना रहा है पाकिस्तान। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो रूस और भारत मिलकर बनाएंगे S-500। ये बहुत ही ज़्यादा चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है रूस ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने जर्मनी में अपने दूतावास पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की है। पाक विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि फ्रैंकफर्ट में हमारे वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथियों के एक गिरोह ने जिस तरह से हमला किया वो चिंताजनक है। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए, दोषियों पर सख्त एक्शन हो। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि जर्मनी उनके दूतावास की सुरक्षा करने में विफल हुआ। पाक सरकार ने जर्मन अधिकारियों से घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अफगानिस्तान या तालिबान का नाम नहीं लिया, जबकि दूतावास में घुसे लोग अफगानिस्तान का झंडा लिए हुए थे। जर्मनी में पाकिस्तान के दूतावास पर हंगामे का जो वीडियो सामने आया है उसमें पाक का झंडा उतार कर जलाने की कोशिश करने वाले लोग अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लपेटे दिख रहे थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि अफगान लोगों ने पाकिस्तान के दूतावास पर हमला किया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का नाम न लेते हुए जर्मनी पर ही गुस्सा निकाला है। कई लोग इसे पाक अफगानिस्तान सीमा पर तनाव से जोड़ते हुए तालिबान का डर भी कह रहे हैं। पाक विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अपने वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथियों के एक गिरोह द्वारा किए गए हमले और अपने दूतावास के परिसर की सुरक्षा करने में जर्मन अधिकारियों की विफलता की कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान ने कहा कि 1963 का वियना कन्वेंशन सभी देशों को दूसरे देशों के दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहता है और इसमें जर्मनी असफल रहा। ऐसे में जर्मन अफसर न सिर्फ हंगामा करने वालों को पकड़े बल्कि साथ ही साथ गैर जिम्मेदार अफसरों के ऊपर कार्रवाई भी करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में जर्मनी में पाकिस्तान के दूतावास ने घटना के बाद लोगों से धैर्य बनाए रखने का आह्वान किया। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान से उसके रिश्ते तल्ख हुए हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमले कुछ सालों में बढ़े हैं। पाकिस्तान ने TTP आतंकियों को पनाह देने के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और काबुल से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं अफगानिस्तान ने आरोपों से इनकार किया है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में सीमा पार हमले करने की धमकियों को अंजाम देने के खिलाफ चेतावनी भी दे दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आपको एक घटना याद आ रही होगी। यूके में भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और तब दुनिया चुपचाप। इसलिए मैंने कहा कि बारी बारी सबकी बारी आती है। कोई भी गलत काम आगे बढ़कर वैसे ही वापस लौटता है, आपके लिए भी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं भारत और रूस ने एक गजब का तहलका मचा दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि चलो लेटेस्ट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं और ये प्रपोजल भारत के साथ आया है इसलिए कि डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। इसके अलावे भारत के साथ मिलकर इनको आगे बढ़ना है। S-500 सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानी जाती है और कहा जा रहा है कि ये जॉइंट प्रोडक्शन कुछ वैसा ही होगा जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का रहा है। भारत का डिसीजन अभी भी एक्सेप्ट किया है भारत ने या नहीं किया है, अभी ये चीज़ नहीं कही जा रही है, पर कहा जा रहा है कि S-500 से ताकतवर इस वक्त दुनिया में कुछ भी नहीं है। S-500 हाइपरसोनिक वेपन्स को भी रोकने की कैपेबिलिटी रखता है और ये रूस के नेटवर्क का
हिस्सा है। S-500 सिस्टम पहले प्लान किया गया था 2014 में, लेकिन 2021 में इसकी पहली यूनिट रूस के साथ आई और रूस का कहना है कि S-500 पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। लेकिन S-500 का प्रोडक्शन ये जो है ना, ये एक चैलेंज फेस कर रहा है और इस चैलेंज में इंटरनेशनल जो प्रतिबंध हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। रूस के ऊपर एक तो प्रतिबंध है और दूसरी तरफ रूस के पास कंपोनेंट की भी कमी आ रही है, लेबर के भी शॉर्टेज हो रहे हैं, जो एक निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। प्रोडक्शन टाइमलाइन S-500 का निगेटिव तौर पर आगे बढ़ रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है और रूस चाहता है कि S-500 की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या उसकी सेना में जल्दी शामिल हो और इसी वजह से रूस ने S-500 का ये भारत को सिस्टम बनाने के लिए कहा है। अब इससे आपको बता दें, आपके मन में ख्याल आएगा चाइना के पास तो वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं है, कंपोनेंट्स की भी कोई कमी नहीं है, तो फिर चाइना को क्यों नहीं कह रहा है? चाइना को इसलिए नहीं कह रहा है कि रूस बहुत अच्छे से चाइना को समझता है। रूस जानता है कि चाइना खुशी खुशी इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि आप हमें S-500 दे दो, हम आपके यहाँ आपके लिए प्रोडक्शन करेंगे। जब चाइना ने रूस से S-400 खरीदा था तब भी यही काम चाइना ने किया था। चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी। हालांकि चाइना को जो इन्होंने S-400 दिया है वो असल में S-400 नहीं है बल्कि S-300 ही है, क्योंकि चाइना मेंबर नहीं है NSG का, इसी वजह से इसे एक लेवल कम का दिया गया है। पर यहाँ चाइना क्या करता है, सीधा इनका रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने लिए बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है चाइना को वो ऑफर नहीं दे रहा है बल्कि भारत को दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है, भारत के ऊपर भरोसा है, भारत के साथ अपने रिश्तों को भी आगे बढ़ाना चाहता है रूस और यही वजह है कि रूस ने यहाँ बड़ा ऑफर दिया है। हाल फिलहाल में कई इस तरह के बयान भी देखने को मिले थे जो ये बतलाता है कि दोनों देश काफ़ी मजबूती से आगे चल रहे हैं और फिलहाल के लिए भारत और रूस की दोस्ती इस प्रेशर के बीच में भी रुकी नहीं या हटी नहीं है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि ये जो ऑफर है ये ऑफर काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अभी भी एक सवाल पैदा होता है, क्या इस ऑफर के बाद अमेरिका के साथ रिश्ते सही रह पाएंगे? अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो अमेरिका के जो राजदूत हैं इन्होंने अभी हाल में एक बयान दिया है और ये कहा है कि आप भारत की बात करते हैं, भारत के साथ हमारा विश्वास है, तभी तो हम इतना क्रिटिकल इंजन तेजस दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, एरिक गारसेटी इस बात को कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, पर ये अभी तक दे नहीं रहे हैं। अभी भी तेजस इंजन जो देने की बात हुई थी GE के द्वारा वो अटका पड़ा है और अभी तक उसे दिया नहीं गया है। इसी वजह से भारत अमेरिका पर कम भरोसा करता है और भरोसा रूस पर ज़्यादा करता है, क्योंकि रूस ने आज तक भारत को निराश नहीं किया है। रूस ने हमेशा भारत को जो वादा किया है वो निभाया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।